हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए, आप पढ़ चुके होंगे रोटेशनल मोशन पार्ट 4 आपका अच्छी तरह से तैयार हो गया होगा। वहाँ जितने भी न्यूमेरिकल्स ने बताया है जस्ट अभी पिछले वाले लेक्चर में बेटा, वो सब आपका तैयार हो गया होगा। चलिए, अब वहाँ जहाँ तक हो गया है ठीक उसके आगे न्यूमेरिकल कितने इंपॉर्टेंट हैं और आइए देखा जाए उनको। तो रोटेशनल मोशन पार्ट 5, रोटेशनल मोशन पार्ट 5 P100 फिजिक्स मैथ्स DP सर। आइए स्टार्ट किया जाए। चलिए बेटा, तो अब हम लोग का क्वेश्चन है, सपोज करिए कि यहां पर यह एक रिंग है और जिसका मास m है। मास ऑफ रिंग इक्वल टू m दिया है बेटा, और यह अपनी एक्सिस पर, देखिए यह अपनी एक्सिस पर ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा है। अपनी एक्सिस पर पहले से ही यह ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे होंगे लास्ट लेक्चर में, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया है। जो कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं आइए उनको किया जाए। इस टॉपिक में हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, प्लस रोलिंग मोशन स्टार्ट करने जा रहे हैं कि व्हाट इज द रोलिंग मोशन। फिलहाल आ जाओ बेटा, तो चलिए फिलहाल सामने जो न्यूमेरिकल पहले इसको देखा जाए। तो यहाँ पर यह पहले से ही ओमेगा नॉट से यह पहले से ही रोटेशनल मोशन कर रहा है और मास है इसका m। कह रहा है क्वेश्चन में कि अचानक, कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, तो कह रहा है अचानक दो स्मॉल पार्टिकल्स ईच ऑफ मास स्मॉल m, तो टू स्मॉल पार्टिकल each of mass m attached at the ends of diameter, मीन्स कि दो स्मॉल पार्टिकल डायमीटर के दोनों एंड पर अचानक आकर के अटैच हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जब ये रोटेशन कर रहा था तो दो स्मॉल पार्टिकल्स, देखिए ये डायमीटर बेटा, दो पार्टिकल्स आकर के यहाँ पर अटैच कर गए जिनका मास स्मॉल m एंड स्मॉल m है बेटा। रेडियस ऑफ द डिस्क इज r। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है? अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी नाउ एंगुलर वेलोसिटी। तो व्हाट विल बी एंगुलर वेलोसिटी। व्हाट विल बी एंगुलर वेलोसिटी। तो पूछा बेटा कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। चलिए हाँ, निकाल दीजिए, आंसर निकालिए फटाफट, आंसर निकालो बेटा। हो गया। चलिए मैं अब सॉल्व कर रहा हूँ, आंसर मिलाइए। हाँ, क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे बेटा, क्या क्वेश्चन है नोट कर लिए होंगे। तो आपके एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सब न्यूमेरिकल्स है ये सब। देखिए हो गया बेटा, नोट कर लिए क्वेश्चन। चलो मैं अब बता रहा हूँ, देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो क्या करते हैं आप, हाँ ऐसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हो, क्या नियम बताया हूँ कि सबसे पहले देख लीजिए कि एंगुलर मोमेंटम इनिशियल कितना है, और फिर देखिए उसके बाद में कि फाइनल। वहाँ कुछ क्वेश्चन में कुछ हो रहा होगा, क्वेश्चन में हमेशा ही क्वेश्चन में कुछ हो रहा होगा, कुछ दिया होगा, कोई इवेंट होगा ना, कुछ हो रहा होगा। तो जो भी कुछ हो रहा है एक बार उसके पहले का एंगुलर मोमेंटम निकाल लीजिए और एक बार उसके बाद का एंगुलर मोमेंटम निकालिए, और दोनों एंगुलर मोमेंटम अवश्य ही बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि बाहर से कोई टार्क इस पर नहीं लगा हुआ है, तो एंगुलर मोमेंटम दोनों बराबर होंगे। अब जरा देखिए, चलिए इसको हटा दिया जाए। अब जाइए, देखिए अब एंगुलर मोमेंटम दोनों बराबर होंगे, इनिशियल और फाइनल। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना पहले लिखिए, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मीन्स एल आई बराबर कितना है,
तो चूंकि ये पहले से रोटेशन में था ना, और वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट इज द वेलोसिटी, और मास कितना दिया है इस रिंग का, कैपिटल एम। तो एल आई बराबर कितना हो गया, जानते हैं, आई ओमेगा, मीन्स कि आई वन ओमेगा वन। तो देयरफॉर एल आई बराबर कितना हुआ, एल आई बेटा लिखे देखिए। अच्छा, एम वी आर वाला क्यों नहीं लिए, सिंपल सी बात है भाई, क्यों क्या करना है, उसको लेंगे, क्यों, क्योंकि ओमेगा दिया है तो ओमेगा वाला लेंगे ना। तो हाँ, पीछे के लेक्चर जरूर पूरे होने चाहिए, या एपिसोड पढ़ने के लिए पीछे का लेक्चर सब कुछ पूरा होना चाहिए, सब सिस्टमैटिक ना, सब सिस्टमैटिक, वन बाई वन, वन बाई वन, वन बाई वन ऐसे पढ़ते आना बेटा। द बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए सभी लेक्चर्स स्टेप बाय स्टेप सब पढ़ते जाइएगा। पहले हर चैप्टर का पहला लेक्चर, दूसरा, तीसरा, ना इस तरह से क्रम में पढ़ते जाइएगा बेटा। चलो बेटा, एल आई बराबर कितना हो गया, आई वन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले कितना था, जब यह दोनों मास अटैच नहीं थे, देखिए जब यह मास और यह मास जब अटैच नहीं थे दोनों मास, तब कितना था, नो प्रॉब्लम, तब सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग है तो केवल एम आर स्क्वायर हो गया इनटू ओमेगा, कितना था, ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट पहले दिया ही हुआ है कि ये ओमेगा नॉट है बेटा, तो पहले यानी ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 हो गया। चलिए, जब ये दोनों आकर से इसे अटैच हो गए हैं तब इसका एंगुलर मोमेंटम कितना था, तो एक बार क्या निकाल लेते हैं, एल फाइनल बाद वाला निकाल देते हैं। अब क्या एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई चेंज हुआ है, हाँ हुआ है, क्यों, क्योंकि अब दो मास आ गए। तो देखिए अब दो मास आ गए, देखिए ना, यह मास और यह दो मास आ गए हैं, तो अब उसकी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेनी होगी। पॉइंट पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं होता है कितना, स्मॉल एम स्मॉल आर स्क्वायर होता है ना। अब यहाँ स्मॉल आर का क्या है, एक्सिस से यह डिस्टेंस है और यह आर के बराबर है, देख रहे हैं स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है। तो देखिए अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी हुई, तो रिंग तो वैसे ही है, रिंग का तो जो है वो है ही। अब एक पार्टिकल यहाँ और एक यहाँ, दो पार्टिकल आ गए बेटा, प्लस क्या, एम आर स्क्वायर, स्मॉल एम है, ये कैपिटल एम है रिंग का और इसका स्मॉल एम है, तो एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। अब एल फाइनल बराबर क्या हुआ, एम आर स्क्वायर प्लस, देखिए एम आर स्क्वायर कितना हो गया, 2m आर स्क्वायर। तो आर यहाँ पर कैपिटल चूंकि आर के बराबर है बेटा, तो उसको रख दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और एल बराबर क्या होता है जानते ही हैं, आई ओमेगा, तो यहाँ पर ओमेगा डैश लगा दीजिए, वही बाद वाला ओमेगा को ओमेगा डैश मान लीजिए, ये ओमेगा डैश हो गया बेटा। और यही हम लोगों को ओमेगा डैश बताना है कि बाद में एंगुलर वेलोसिटी कितनी हुई, यही तो बताना है हम लोगों को, ओमेगा डैश। अब इसको कर दी इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखिए, यह है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यह है इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, चूंकि बाहर से कोई टार्क मिला नहीं है, यह दोनों मास और यह रिंग एक सिस्टम है, यह दोनों एक सिस्टम है, बाहर से कोई फोर्स लगाया नहीं जा रहा है, बाहर से कोई टार्क इस पर लगा नहीं है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। तो एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम will be conserved, एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड ना बेटा। अब इसके बाद क्या हुआ देखिए, बस इक्वेशन नंबर फर्स्ट बराबर इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, मीन्स क्या कि एल आई बराबर एल फाइनल, एल आई बराबर कितना है, तो देख रहे हैं कितना बेटा, एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट बराबर एम आर स्क्वायर प्लस 2m आर स्क्वायर ओमेगा डैश, या ओमेगा डैश बराबर कितना होगा बेटा, देखिए आर स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लीजिए, चलिए पहले कॉमन ही ले लीजिए जाए, तो एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट इक्वल टू आर स्क्वायर बाहर निकाल लीजिए, और यहाँ पे क्या हुआ, एम प्लस 2m होगा बेटा। देखिए अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हटा दीजिए, हाँ यहाँ पे ओमेगा डैश लिए रहिएगा। अब ओमेगा डैश बराबर कितना हो गया, जो आपका फाइनल आंसर है देखिए, एम ओमेगा नॉट अपॉन कैपिटल एम प्लस 2m, दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। तो ये है आपका, देखिए आंसर आ गया, बहुत ही सिंपल, कुछ भी करना नहीं है, देखिए बस इतना ही करना है बेटा। तो ये आसानी से आप बहुत आसानी से अपना
आंसर आप दे सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हो गया, चलिए और आगे बढ़ते हैं। हाँ, नोट करिए फास्ट, जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए हटा दिया जाए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। हाँ देखिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। आ जाइए नेक्स्ट। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या आ जा रहा बेटा कि यह एक सिलेंडर है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यह एक सिलेंडर बेटा, सिलेंडर की क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिख रही है। सिलेंडर, यह एक सॉलिड सिलेंडर है। तो सिलेंडर बेटा ये क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिख रही है। मास इसका m है, रेडियस r है, और यह इनिशियली किस में है? यह इनिशियली रेस्ट में है। हाँ, यह इनिशियली रेस्ट में है। अब हाँ क्या, देखो बेटा अब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अब कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में, बार बार एक क्वेश्चन आया हुआ आपके एग्जाम में। देखो बेटा ये रेडियस है r, तो रेडियस तो दिया ही है आपको, r रेडियस है इसका। यहां पर एक बुलेट है। देखो बेटा यह एक बुलेट है, एक बुलेट बेटा, ठीक, जिसका मास m है, वेलोसिटी इसकी v है, और यह जाकर इसमें टकराता है और कोलिजन के बाद में उसी में चिपक जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस बार बार आपसे पूछे जाते हैं, या तो या रिंग पर लेके पूछे जाते हैं, या तो सिलेंडर पर लेके पूछे जाते हैं बेटा, या नहीं तो फिर डिस्क पर। यह तीन में से ही आता ही ये क्वेश्चन, या तो सिलेंडर होगा, नहीं तो डिस्क होगा, और नहीं तो फिर रिंग होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बहुत ही आसान सब कुछ है ना। तो पीछे आप ये एपिसोड में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व करवाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करवाया हूँ। उसी से मिलते जुलते ये सारे क्वेश्चंस हैं। अभी आगे जस्ट अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बेटा अब शुरू होने वाला है, कौन सा? एंगुलर मोमेंटम। तो ये हमने एंगुलर मोमेंटम तो पढ़ ही रहे हैं और पीछे न्यूमेरिकल बहुत सारे सॉल्व किए हैं। तो एंगुलर मोमेंटम और रोलिंग मोशन क्या होता है, तो तुरंत ही स्टार्ट करने वाला बेटा। बस से 2-4 न्यूमेरिकल्स आपको और यहाँ बता दूँ तब। चलो बेटा, तो ये मास इस वाली m है, वेलोसिटी इसकी भी है। चलिए क्या करेंगे आप, अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन के बाद हुआ क्या? तो आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन bullet embedded in the cylinder. After the collision, bullet embedded in the cylinder, bullet embedded यानी जहां टकराया वहीं चिपक गया, उसमें धंस गया। What will be angular velocity? Angular velocity after collision। हाँ क्वेश्चन नोट कर लीजिए। आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद में एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? हो गया बेटा। चलिए अभी तुरंत इसी पर न्यूमेरिकल आएगा। हाँ, ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। हाँ वहीं पर वीडियो रोक लीजिए, आंसर निकालने की कोशिश करिए। बिल्कुल वैसे पिछले लेक्चर में पढ़े हुए हैं सारे न्यूमेरिकल्स, ठीक वैसे ही सारे क्वेश्चन हैं। हाँ जल्दी करो बेटा, सॉल्व करिए जल्दी से।
हो गया बेटा। चलिए अब आइए मैं कर रहा हूँ बेटा, सॉल्व करिए देखिए। तो किसी भी ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे कोलिजन वगैरह हो रहा हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जहाँ पर कोलिजन हो रहा हो, इस तरह के सारे क्वेश्चन में हम लोग कैसे करते हैं यार बेटा, बस सबसे पहला काम इनिशियल एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कर लीजिए। पहले देख लीजिए कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है और तुरंत देखिए उसके बाद देखिए फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना है। यहाँ पर क्वेश्चन से जरूर कुछ हो रहा होगा ना। देखिए जैसे यहाँ पर कोलिजन हो रहा है, तो जहाँ पर यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बुलेट जा करके सिलेंडर से कोलिजन कर रहा है, तो जरूर कुछ हो रहा होगा। तो एक बार जो भी कुछ हो रहा है, एक बार घटना घटने के पहले का एंगुलर मोमेंटम और एक बार घटना घटने के बाद का एंगुलर मोमेंटम, दोनों एंगुलर मोमेंटम हमेशा ही क्या कर देते हैं, बराबर। क्वेश्चन सॉल्व, बस इतना ही करना है। चलिए आइए सॉल्व किया जाए। तो कर चुके होंगे आप, चलिए देखिए इनसे मिलाइए अपना। चलो देखो अपना इनसे मिलाइए। एक बार क्या करेंगे, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना था, व्हाट इज द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, कैसे निकालेंगे आप, एल आई बराबर कैसे, एल आई बराबर एम वी आर, एल आई बराबर एम वी आर। देखिए एल आई बराबर बेटा एम वी आर, जानते ही हैं कि एल बराबर क्या होता है, आर क्रॉस पी होता है ना, या एल बराबर क्या होता है बेटा, या एल बराबर आर और पी बराबर एम वी, मीन्स एम वी आर होता है। ओके, एल बराबर आर क्रॉस पी। तो चलिए इस लाइन को लिखने जाओ बेटा, क्योंकि नीचे तो लिखा ही है। तो एल बराबर होता है बेटा आर क्रॉस पी, आर क्या है पोजीशन वेक्टर, पी क्या है लीनियर मोमेंटम, या इस फॉर्म में लिखेंगे तो एल बराबर क्या हो जाए बेटा, एल आई बराबर एम वी आर, मीन्स कि कोलिजन के पहले एंगुलर मोमेंटम कितना था, तो वह था एम वी आर। अब आई ओमेगा क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि ओमेगा है नहीं, वेलोसिटी दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है वही वाला यूज करेंगे। तो एल आई बराबर एम वी आर हो गया। चलिए अब आगे बढ़िए। अब इसके बाद क्या करना होता है बेटा, अब देखेंगे कि बाद वाला एंगुलर मोमेंटम कितना है। चलिए तो एल फाइनल बराबर कितना हुआ, एल फाइनल बराबर कितना हुआ, हाँ अब देखिए कोलिजन के बाद में यहाँ पे जब कोलिजन हुआ है तो यह अपना एंगुलर मोमेंटम ट्रांसफर किया है इसको, तो यह क्या किया, यह अपनी एक्सिस पर रोटेशन ओमेगा से घूमने लगा। तो यही तो हम लोग को बताना है कि ओमेगा क्या है। तो अब एल बराबर क्या लिखे बेटा, जे या एल बराबर क्या लिख दे, आई ओमेगा। तो यह लिखिए चाहे जे लिखिए, जे भी लिखते बेटा, जानते ही हो जे बराबर आई ओमेगा। तो एल फाइनल बराबर आई ओमेगा, तो एल फाइनल बराबर आई कितना हो गया, यह सिलेंडर है, सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर, प्लस बुलेट है, बुलेट यहाँ पे धंस गया है यहाँ पर, तो जब बुलेट बेटा यहाँ पे धंसी पड़ी हुई है तो यह किसका काम करेगा, पार्टिकल के जैसा वर्क करेगा। तो पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मीन्स एम आर स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर ओमेगा, ओमेगा डैश। चलिए अब दोनों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मीन्स फर्स्ट एंड द सेकेंड, ये दोनों इक्वेशन आपस में क्या होंगे, बराबर। तो सिंस अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम होगा क्या है, एल आई बराबर एल फाइनल होगा, एल आई बराबर क्या है एम वी आर बराबर इधर क्या है हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर और क्या ओमेगा डैश है ना बेटा। ओमेगा डैश की वैल्यू निकालनी है आपको। चलिए देखिए कुछ कॉमन निकलेगा, ये आर स्क्वायर है बेटा, यहाँ पर भी यम यहाँ कैपिटल है यहाँ स्मॉल है, तो यम वी आर बराबर कितना हुआ, बराबर कितना हुआ बेटा, देखो आर बाहर निकाल लो, आर स्क्वायर बाहर निकाल दीजिए, निकाल दिया आर स्क्वायर, और यम बाई टू प्लस यम हो गया, आर स्क्वायर से आर कैंसिल हुआ बेटा, एक आर बच जाएगा यहाँ पर, स्क्वायर से पावर हटाइएगा केवल बस, और यहाँ क्या है ओमेगा डैश। अब सॉल्व कर दीजिए, हमें देखिए यहाँ क्या मिला, यम वी बराबर यहाँ कितना बेटा यम प्लस 2m अपॉन 2 लिख सकते हैं ओमेगा डैश।
2 से मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर, 2mv बराबर कितना होगा, m + 2 स्मॉल m ओमेगा डैश। फैंटास्टिक। अब ओमेगा डैश की वैल्यू चाहिए थी आपको। ओमेगा डैश बराबर कितना हुआ देखिए, ओमेगा डैश बराबर 2mv अपान क्या, m + 2m, m + 2m, 2mv बेटा। हाँ एक कुछ है, हाँ ठीक है 2mv बेटा, हाँ वो कुछ तो है नहीं बेटा, हाँ ठीक है ओके। तो 2mv, हाँ और r भी बचा हुआ ना होगा एक हम लोगों का ना, हाँ एक हम लोग का r भी बचा हुआ था ना बेटा यहाँ पे। हाँ देखिए ये r भी बचा हुआ है हम लोग का ना, तो यहाँ पे r भी है, एक r कटा था, एक r बचा हुआ था इस साइड में, तो r नीचे आ जाएगा बेटा। देखो तो यहाँ पर आ गया, ये आ गया r, तो ये रहा हम लोगों का क्या क्या रहा बेटा, ये रहा फैंटास्टिक आंसर। ओके, तो ये है कैसे सॉल्व करेंगे आप। तो देखिए बहुत ही सिंपल, एक बार फिर से रिवाइज कर लिया जाए। चलिए ये है डिस्क, सॉरी सॉलिड सिलेंडर था बेटा, तो यह है सॉलिड सिलेंडर और पहले से था रेस्ट में, ठीक बेटा। हाँ यह था सॉलिड सिलेंडर और पहले से रेस्ट में है वह, हो गया बेटा। देखो तो पहले से वह रेस्ट में है, यह सॉलिड सिलेंडर है। एक बुलेट जा करके उसके पेरीफेरी पर जहाँ पर दिखाया गया है वहाँ पर टकराती है, और बुलेट टकराने के बाद उसमें धंस जाती है, इम्बीडेड इनसाइड, यानी कि बुलेट टक्कर करके बेटा वहीं पे देखो धंस गई है। अब आपसे पूछ रहा है कि पहले सिलेंडर रेस्ट में था, तो कोलिजन के बाद में उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो आसान सा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हो, जानते हो कि अब यहाँ कौन वाली वेलोसिटी है, पहले देखो बेटा यह वेलोसिटी कौन वाली है, लीनियर वेलोसिटी दिया गया है, वी दिया गया, ओमेगा रहता तो आई ओमेगा वाला लेते एल बराबर, और यदि वी दिया हुआ है वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी दी हुई है बेटा, तो क्या करेंगे एल बराबर एम वी आर जानते ही हो, तो एल बराबर बेटा क्रॉस पी होता है, यानी कि एल बराबर क्या होता है बेटा, एल आई बराबर क्या है एम वी आर होता है, पी बराबर एम वी आर पोजिशन वेक्टर एंड डिस्टेंस, तो एम वी आर हो गया बेटा। एल आई बराबर पहला इक्वेशन हो गया। फाइनल कितना हुआ, आई ओमेगा, फाइनल कितना हुआ एल, फाइनल बराबर कितना हुआ आई ओमेगा, और आई बराबर कितना हुआ हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। यम क्या है, यह पार्टिकल की जैसा बिहेव करेगा, तो सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द एक्सिस, यह इसकी एक्सिस है, देखो होगा ना, जो सिलेंडर की एक्सिस होती है बेटा एक्सिस, वही उसका आईसी है वह, तो ये एक्सिस, तो सिलेंडर का आईसी कितनी होती है हाफ एम आर स्क्वायर, तो देखो तो ये हो गया हाफ एम आर स्क्वायर प्लस पॉइंट पार्टिकल है, तो पॉइंट पार्टिकल देखिए स्मॉल एम मास स्मॉल एम है बेटा, इसका कितने दूरी पर है, रेडियस की दूरी पर है, तो एम आर स्क्वायर हो गया, ये हुआ आई और ये हो गया ओमेगा डैश। अब चूंकि जानते हो कि अब यहाँ पे आ जाइए, जानते हो कि बाहर का कोई टार्क लगा नहीं है, तो जब बाहर का कोई टार्क नहीं लगा है तो एंगुलर मोमेंटम हर हाल में क्या बना रहेगा, कंजर्व बना रहेगा। तो देखिए कंजर्व कर दिया आपने, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लाइक आपने इक्वेशन नंबर 1 लिखा ही है एम वी आर, फाइनल वाला आपने लिखा ही हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर ओमेगा डैश हो गया बेटा। देखो अब यहाँ से क्या किया, आर स्क्वायर इसमें भी, आर स्क्वायर इसमें, आर स्क्वायर बाहर निकाला, आर स्क्वायर का पावर कैंसिल हुआ, एक आर और एक आर यहाँ पर बच गया है बेटा, एक आर यहाँ बचा हुआ है, ये पावर कैंसिल हो गया है, एम बी अंदर ब्रैकेट को सॉल्व किए हो, 2m यहाँ हो गया बेटा अपान टोटल का 2 हुआ, 2 इधर आपने भेज दिया लेफ्ट हैंड में, 2m भी ये हो गया, इधर r बचा हुआ है, m + 2m ओमेगा डैश। आपको ओमेगा डैश की वैल्यू बतानी थी, ओमेगा डैश बराबर कितना हो गया बेटा 2mv अपान m + 2m × r। ओके, दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। हो गया, कहीं कोई दिक्कत नो। तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, P100 फिजिक्स, मैथ्स डीपी सर P100 फिजिक्स। तो हम लोग जानते हैं कि जो पढ़ते आ रहे हैं बेटा, तो मज़ा तब आता है जब आप इस बिल्कुल इनिशियल से शुरू करेंगे, बीच में नहीं, यहाँ वहाँ नहीं, इनिशियल से शुरू करिए नंबर 1 से, और फिर देखिए कि कुछ भी बचता है नहीं। पूरे न्यूमेरिकल्स आपके 100% न्यूमेरिकल्स बेटा, IIT और नीट के 100% न्यूमेरिकल आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा पूरा डिटेल में। और हम लोग पढ़ाई नहीं क्या करते हैं, धुनाई करते हैं कि क्या क्यों कैसे ना, क्या क्यों कैसे पूरा डिटेल बेटा उसका, ठीक। तो आप अवश्य ही सब्सक्राइब किए होंगे,
नए यदि किए हो बेटा तो उसे तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। अपने और भी फ्रेंड सर्कल में जो भी पढ़ रहे हों ना, जो भी अपने फ्रेंड हो आपके, उनको ज़रूर बताइए ना P100 फिजिक्स के विषय में ज़रूर बताइए बेटा कि फिजिक्स इससे बढ़ करके, इससे अच्छा कहीं पर मिलने वाला हिंदुस्तान में नहीं है, नहीं है, नहीं है बेटा। क्लियर? तो यह हमारा कॉन्फिडेंस है बेटा। और यह 20 साल 22 साल के लगभग बेटा हो गया एक कंपटीशन पढ़ाते हुए। 2000 से अधिक MBBS डॉक्टर बनाया हूँ। बहुत सारे IITians, सॉरी उनका तो कोई गिनती ही नहीं है बेटा। हाँ, बहुत सारे हैं बने हुए हैं, पढ़े हैं लोग और सफलता मिली है लोगों को। हमारा काम क्या है? हमारा काम केवल बेटा ये है कि उनको सिस्टमैटिक चीज़ों को देना। तो चूँकि पहले सभी लोग जो पढ़े हुए हैं वो सभी लोग मैक्सिमम लोग किस में थे? ऑफलाइन में। ऑनलाइन अभी अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, ऑनलाइन अभी स्टार्ट किया हूँ। क्लियर? तो हमारी कोशिश है बेटा कि हर स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट उसको बेटा पूरी फिजिक्स का पूरा पैकेज, पूरा सेट उसको पूरे फिजिक्स का ना जीरो से लेकर के लास्ट तक, यानी कोई ऐसी लाइन ना हो, कोई ऐसा फार्मूला ना हो, कोई ऐसा न्यूमेरिकल ना हो जिसको खोजना पड़े, कहीं अन्यत्र जाना पड़े, कदापि नहीं, कदापि नहीं। तो जानते हैं कि फिजिक्स का चैप्टर कोर्स लंबा बेटा, और उसको एक एक जो चैप्टर हैं उनमें कम से कम 10 लेक्चर, 5-8 लेक्चर, 10 लेक्चर, 15 लेक्चर, 20 लेक्चर होने हैं, जैसा चैप्टर हो। तो थोड़ा सा टाइम उसमें लगना है, लेकिन आना आपको मिलना 100% पूरा फिजिक्स है। P100 फिजिक्स पर आपको 100% फिजिक्स। इसका यूज IIT और नीट के अलावा और कौन से लोग कर सकते हैं बेटा? जिनको NDA की फिजिक्स देनी हो, जिनको CDS का फिजिक्स देना हो, जिसको किसी भी स्टेट में TGT का एग्ज़ाम देना हो, जिनको किसी भी स्टेट का PGT का एग्ज़ाम देना हो, यानी कि लेक्चरर के लिए जो फिजिक्स का पेपर होता है बेटा। और इसके अलावा जो नेट में फिजिक्स विषय के लिए बैठते हैं, जो गेट में बैठते हैं, जो नेट में बैठते हैं, जहाँ फिजिक्स का पेपर है, ये सभी लोग यूज़ कर सकते हैं। CUET में BSc के एडमिशन के लिए बेटा फिजिक्स में वहाँ पर टेस्ट होगा, तो BSc में एडमिशन के लिए CUET में ग्रेजुएट लेवल का वहाँ पर भी लोग यूज कर सकते हैं फिजिक्स। बेसिकली यह IIT और नीट के लिए है बेटा। और फाउंडेशन के बच्चे जो क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, जो क्लास सेकेंड ईयर पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो फिर ये वरदान ही है। क्यों? क्योंकि उनको तो यदि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ही सब कुछ पढ़ लेंगे, सब कुछ मिल जाएगा, फर्स्ट ईयर में ही पढ़ लेंगे, तो उनके लिए तो IIT नीट कुछ रहेगा ही नहीं। लेकिन जो अभी नहीं पढ़ पाए हैं फर्स्ट ईयर में, क्योंकि अभी भी न्यूज़ चैनल बेटा अभी तुरंत आया है ना, तो अभी मैं तुरंत स्टार्ट किया हूँ बनाना, तो अभी बहुत सारे बच्चे हमारे जो नीट में भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे उनको पूरा नहीं मिला हुआ है। लेकिन अब देख रहे हैं, पढ़ रहा वीडियो लगातार आ रहे हैं बेटा, लगातार मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ में। और आपका काम केवल करना है कि आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक कर देना है, सब्सक्राइब करना चैनल आपको, ताकि फ्री वीडियो आपको मिलता रहे और मेरा भी आत्मविश्वास बढ़ता रहे। नहीं तभी ना अच्छा लगेगा। हाँ, ओके बेटा। चलिए, तो फिलहाल हम लोगों को आत्मविश्वास की नहीं कोई ज़रूरत है बेटा। ऐसा नहीं है कि आत्मविश्वास, क्योंकि 20 साल 22 साल हो गया पढ़ाते हुए, पता नहीं कितने डॉक्टर्स बने हुए हैं बेटा, और कितने IITians बने हैं, कितने डॉक्टर्स बने हैं। लेकिन ये है कि आप जब पढ़ते हैं और आप जब लाइक करते हैं और आप जब सब्सक्राइब करते हैं, तो अच्छा इसलिए लगता है कि चलो भाई ठीक है, बच्चे पसंद कर रहे हैं तो उनको और अच्छा दिया जाए। ठीक, ओके। चलो बेटा आ जाओ, तो फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं बेटा, आ जाइए, कम ऑन द पॉइंट। अगला क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट। हाँ चलो बेटा, तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का। चलो बेटा, एक क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, जैसा मैं नोट कर रहा हूँ, करो बेटा। एंगुलर मोमेंटम चेंजेस फ्रॉम A0 to 4A0। देख रहा, किसी एग्जाम में आया हुआ है, एंगुलर मोमेंटम चेंजेस फ्रॉम A0 to 4A0 ना बेटा। यह क्वेश्चन देखो, किसी एग्जाम में इस तरह से पूछा गया है कि एंगुलर मोमेंटम चेंजेस फ्रॉम A0 to 4A0, यानी A0 पहले था, 4A0 हो जाता है। इन 4 मिनट्स, इन 4 मिनट्स द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी, द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज ना बेटा। देखो ये दिया है
द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज, अब ऑप्शन दिया बेटा ए बराबर 4a0 बाई 3, बी ऑप्शन दिया है 3a0 बाई 4, सी ऑप्शन दिया है बेटा 3a0 बाई 2 और डी ऑप्शन दिया हुआ है 3a0। तो दिस इज द क्वेश्चन, ट्राई टू डू जल्दी से फास्ट। देखिए तो आपका कितना तैयार होगा बेटा। हाँ, मारिए निशान जल्दी से फटाफट। हो गया बेटा हमारे। देखिए इनमें से कोई मैच कर रहा है, जल्दी निकालिए, ऐसा निकालिए तो। हाँ, कुछ भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए बेटा तो सॉल्व होना चाहिए आपसे, कुछ भी आ जाए। हो गया बेटा, चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अब अपना आंसर मिला लीजिए, आ जाओ। हाँ बेटा मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, अपना आंसर मिला लीजिए। देखिए क्या है, देखो बेटा यहाँ पर इसमें कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम चेंजेस फ्रॉम a0 to 4a0, एंगुलर मोमेंटम चेंजेस फ्रॉम a0 to 4a0। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि L1 बराबर दिया हुआ है हम लोग को a0 और L2 बराबर दिया है 4a0। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि डेल्टा L बराबर मीन्स कि L2 माइनस L1 बराबर किया जाए तो 4a0 माइनस a0 मीन्स कि डेल्टा L बराबर कितना हो गया, डेल्टा L बराबर हो गया 3a0 हो गया। हो गया बेटा, पहला इक्वेशन लिख दीजिए ना। हाँ पहला इक्वेशन लिख दो बेटा, हो गया। चलो अब आ जाइए, देखो L बराबर डेल्टा L है बेटा, तो डेल्टा L को क्या हम लोग लिख सकते हैं, डेल्टा L बराबर लिख सकते हैं I इंटू डेल्टा ओमेगा। कोई दिक्कत, डेल्टा L बराबर आई ओमेगा होता ही है, तो डेल्टा L बराबर आई ओमेगा लिख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। तो डेल्टा L बराबर आई ओमेगा लिख दिया, नो प्रॉब्लम, ठीक है बेटा। चलो आ जाओ, इसको नंबर 2 कर दो, तो इसको नंबर 2 कर दीजिए। अच्छा अब जा देखिए, अब ओमेगा बराबर क्या है, ओमेगा बराबर, तो ओमेगा बराबर जानते हैं होता है ओमेगा नॉट प्लस अल्फा, होता ना बेटा, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। अच्छा और पहले से ना, पहले से वह किसमें था, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम चेंजेस a0 to 4a0 इन 4 मिनट, टाइम दिया हुआ है, इसको टी मान लिया जाए, बाद में वैल्यू अभी रखा जाएगा बेटा इसको, तो टी मान लेते हैं। द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज ना बेटा, तो इसको यहाँ से यदि देखा जाए कि ओमेगा नॉट इनिशियल कितना है, तो इनिशियल ओमेगा नॉट ना बेटा, तो यदि माना जाए कि यह पहले से रेस्ट में था तो ओमेगा बराबर 0 प्लस अल्फा डेल्टा टी ले सकते हैं, या अल्फा बराबर कितना हुआ, तो अल्फा बराबर ओमेगा, या ओमेगा ऐसा ओमेगा नो माना जाए बेटा, डेल्टा ओमेगा कर लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर दिया जाए बेटा, क्योंकि पहले से एंगुलर मोमेंटम तो रेस्ट में नहीं है। देखो बेटा यार ध्यान देना थोड़ा सा, पहले से एंगुलर मोमेंटम है बेटा, तो यह जब पहले से एंगुलर मोमेंटम है तो इसका मतलब यह है कि पहले से पास की वेलोसिटी है वो रेस्ट में नहीं है, तो ओमेगा इशू लाइए, तो इसको जीरो नहीं करेंगे बेटा। यदि पहले से रेस्ट में दिया रहा था तब इसको जीरो करते हैं आप ना, इनिशियल ओमेगा को। तो चलो बेटा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट कर दीजिए, इक्वल टू कितना हुआ, अल्फा और डेल्टा टी कर दो बेटा। अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, तो डेल्टा ओमेगा हो गया बेटा, ये अपान क्या, अपान अल्फा डेल्टा टी हो गया। मीन से क्या मिला हम लोगों को, ये हम लोगों को मिला है एंगुलर एक्सीलरेशन। क्या मिला बेटा, ये वो अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन, यहाँ लिख दो बेटा एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखिए ऐसे ही होता क्या है एक्चुअली एग्जाम में, कि ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन एक उठा करके आपको दे देता है रैंडम, जो पहले से फेमस या पहले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहते, और वो क्वेश्चन आ जाता है और उसके बाद में तब फिर वहाँ सोचना पड़ता है कि क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, और 45 क्वेश्चन आपको करने हैं नीट में, तो जब 45 करने हैं, यदि 4-5 ऐसे हो गए बस गया काम से।
तो कुछ भी आए तो वहाँ पर कैसे आपको करना, देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। अब यह वैसे ही वही क्वेश्चन है, यह ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि हाँ ये बहुत फेमस है और कई बार बड़े कंपटीशन में आया हुआ ना, लेकिन कंपटीशन में आया है, एग्जाम में आया, आप ही के लेवल के एग्जाम में आया हुआ है बेटा। अब आया है तो ऐसे मान लीजिए यही दे दे, क्या आप 100% श्योर हैं कि ये नहीं आएगा, या हम 100% श्योर हैं कि ये नहीं आएगा? कदापि नहीं, ना आप श्योर है ना हम श्योर है, ना कभी भी कोई श्योर हो ही सकता है इसमें, तो कुछ भी आ सकता है। अब कुछ भी आए तो आपको इतना ज़्यादा करना वो होना चाहिए, तैयार होना चाहिए बेटा कि कुछ भी आए और तुरंत वो सॉल्व हो। क्लियर? फिलहाल आ जाओ, चलिए सामने है जो उसको किया जाए। तो अल्फा की वैल्यू निकल गई बेटा। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा क्या है ना, तो आपसे पूछा है क्या बेटा, टार्क पूछा है आपसे। तो चलिए, तो अब आ जाइए, जैसा देखा जाए यहाँ पर टार्क बराबर क्या होता है, तो टार्क बराबर जानते होता है आई अल्फा, नो प्रॉब्लम, टार्क ही हमको बताना है और टार्क बराबर होता है बेटा आई अल्फा। तो आ जाओ, टार्क बराबर कितना हुआ, तो टार्क बराबर आई का मान तो हम यहाँ से बता देंगे बेटा। देखो यहाँ पर देखिए, अभी ही दिमाग लगाना है थोड़ा सा। तो यहाँ से यदि आई का मान निकाला जाए तो आई बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा एल अपान डेल्टा ओमेगा। तो डेल्टा एल अपान डेल्टा ओमेगा है कि नहीं, देखिए। और अल्फा की वैल्यू तो आया ही हुआ है, देखो यहाँ पे अल्फा बराबर तो आया ही हुआ है। तो अल्फा बराबर क्या पाए हैं हम लोग, डेल्टा ओमेगा अपान डेल्टा टी पाए हैं, है ना बेटा। अब देखो डेल्टा ओमेगा कैंसिल है रे वाह, फर्स्ट क्लास। टार्क बराबर डेल्टा एल अपान डेल्टा टी, फैंटास्टिक। टार्क बराबर देखो बेटा कितना हुआ ना, टार्क बराबर तो डेल्टा एल अपान डेल्टा टी का मान दिया है 4, हालांकि 4 मिनट दिया हुआ बेटा, 4 मिनट में तो यूनिट में पर मिनट आ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन दिया हुआ है वो होना चाहिए सेकेंड, लेकिन एग्जाम लिखा हुआ है एक क्वेश्चन जहाँ पर आया हुआ है मिनट लिखा हुआ है, तो जब मिनट लिखा हुआ है ऑप्शन के अनुसार आंसर किस में मारना होगा, तो डेल्टा एल हम लोग निकाले ही हुए हैं। देखिए यहाँ पर डेल्टा एल की वैल्यू मिली है बेटा, देखो यहाँ डेल्टा एल बराबर 3a0 मिला ही है, तो 3a0 अपान 4, दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। अब ये 4 सेकेंड है तो यहाँ पर 4 सेकेंड है बेटा, सेकेंड में बदल देना, वो सेकेंड में होना चाहिए वहाँ पर, लेकिन वहाँ चूँकि दिया है 4 मिनट, तो एंगुलर मोमेंटम की यूनिट जब रहेगी बेटा वहाँ पर यहाँ टाइम्स मिनट कर देंगे और कोई दिक्कत तो है नहीं, यानी कि दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। तो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। हो गया, चलो तो ये था हम लोग का क्वेश्चन, देखिए किस एग्जाम में आया हुआ है। हो गया बेटा, चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस। हाँ आ जाओ बेटा, देखो दूसरा क्वेश्चन देखो आया है क्या एग्जाम में, ये सारे एग्जाम में आए हुए सब मस्त क्वेश्चन है। करिए जल्दी करिए, नोट करो बेटा जल्दी। हो गया, चलो आ जाओ तो शुरू करें। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखो क्या आया है। हाँ चलो बेटा, चलो देखो आ जाओ अगला क्वेश्चन बेटा, कह रहा है कि एक हाँ बेटा कह रहा है कि ए पार्टिकल रिवॉल्विंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ए पार्टिकल रिवॉल्विंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन ना, और आपसे पूछा कि व्हाट इज द एरियल वेलोसिटी, व्हाट इज एरियल वेलोसिटी। हाँ हमारी आंसर जल्दी से ऑप्शन बता दे, चलो बेटा ऑप्शन ले लो। ऑप्शन है बेटा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन ओमेगा स्क्वायर आर, तीसरा ऑप्शन
हाफ ओमेगा स्क्वायर आर। चौथा ऑप्शन 2 ओमेगा स्क्वायर आर। हाँ बेटा, हमारी आंसर हाँ बेटा, ये ध्यान देना थोड़ा सा। इस वाले में ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 है बेटा। हाँ, पहला ऑप्शन है ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, दूसरा ऑप्शन ओमेगा स्क्वायर आर, तीसरा ऑप्शन है हाफ ओमेगा स्क्वायर आर, चौथा ऑप्शन है 2 ओमेगा स्क्वायर आर। जो अच्छा लगे मार दीजिए जल्दी से। हाँ जल्दी मारिए फटाफट। हो गया ना? हाँ, वहीं पर रोकिए, वीडियो वहीं पर रोको बेटा, और तुरंत ही इसका आंसर निकाल दीजिए। हो गया? चलिए आइए, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन विल बी सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अपना आंसर मिलाइए आप। हाँ बेटा, अपना आंसर मिलाइए। ऑप्शन ना बेटा, सी नहीं है। हाँ बेटा देखो, एक मिनट, सी नहीं बेटा, ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 यानी सी नहीं बेटा, और आंसर विल बी ए। आंसर क्या देख लूँ, आंसर क्या दिया? हाँ बेटा, हाफ पहला है हाफ ओमेगा आर स्क्वायर, हाफ ओमेगा आर स्क्वायर, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आ जाओ देखो कैसे। अब आइए जरा देखा जाए सॉल्व इसका क्या है बेटा। एक पार्टिकल है, ठीक, देखो बेटा, कह रहा है कि एक पार्टिकल है, हटा दे क्वेश्चन को। हाँ, नोट कर लिए होंगे। देखिए, हाँ बेटा, एक पार्टिकल है कोई जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, रिवॉल्यूशन, तो रिवॉल्विंग यानी रोटेशनल मोशन कर रहा था। तो रोटेशनल मोशन मीन्स की सर्कुलर मोशन, इसमें क्या कहेंगे? पार्टिकल है ना, पार्टिकल है। तो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ बेटा डिटेल में कि रोटेशनल मोशन क्या होता है और सर्कुलर मोशन क्या होता है, दोनों में क्या संबंध होते हैं। वे सारे के सारे फार्मूला जो सर्कुलर मोशन में लागू होते हैं वे सब के सब रोटेशनल मोशन में भी लागू होते हैं, वे सब के सब इसमें भी यूज किए जाते हैं। जो भी सर्कुलर मोशन में होते हैं वे सब के सब रोटेशनल मोशन में भी यूज किए जाते हैं, वही इसमें भी होते हैं, वही उसमें भी होते हैं। दोनों में अंतर क्या है? तो यह रोटेशनल मोशन पार्ट 1 में मैं बहुत डिटेल ना पढ़ाया हूँ, आपको बताया हूँ सब बेटा, वहाँ पर अच्छी तरह समझ लेंगे। शॉर्ट में बता दूँ यहाँ पर, तो दोनों में अंतर यह बेटा कि जब कहीं पर भी कोई भी वस्तु इस तरह से मोशन कर रही होती है कि वह एक ही साथ 2 डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही होती है, इसके एक ही साथ वह 2 वेलोसिटी कवर कर रही होती है, और किसी फिक्स बिंदु से वह हमेशा एक निश्चित दूरी पर होती है, तो उसे कहते हैं सर्कुलर मोशन, और वह बिंदु उस वस्तु पे ना रहे। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का है और वह कांस्टेंट वेलोसिटी से सर्कुलर वृत्तीय गति कर रहा है, यानी कि वह घूम रहा है, देखो बेटा, यही मान लिया जाए, वह घूम रहा है साइकिल से ना बेटा, वो घूम रहा है, तो एक फिक्स बिंदु से उसकी डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट है, यानी कि यह रेडियस बेटा, यह आर कांस्टेंट है, इसमें कोई परिवर्तन ना हो रहा हो, हमेशा यह कांस्टेंट हो, तो ऐसे मोशन को कहते हैं सर्कुलर मोशन। ये बात याद रखना बार बार, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कहीं पर भी सर्कुलर मोशन होने के लिए मस्ट है, यह जरूरी है कि वहाँ एक फोर्स कंटिन्यू वेलोसिटी के 90 डिग्री पर होना चाहिए। क्या? फिर से सुनिए, टू कंटिन्यू सर्कुलर मोशन देयर इज ए कांस्टेंट फोर्स and that force should be perpendicular always to the velocity। मीन्स कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लंबवत हमेशा एक फोर्स उस पर लगा होना चाहिए वस्तु के ऊपर, तभी वस्तु वह प्रॉपर वे में सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति करेगी। तो वृत्तीय गति तभी संभव होती है जब हमेशा एक फोर्स लगा रहता है और वह फोर्स
लीनियर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, लीनियर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, वो हमेशा अलोंग द रेडियस होता है, टुवर्ड द सेंटर होता है, तब बॉडी सर्कुलर मोशन करती है। और उसी बल को, उसी फोर्स को आप कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जब कभी भी वस्तु, देखिए अब यहाँ वस्तु यहाँ है, सेंटर दूर है, लड़का यहाँ है, यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन सेंटर यहाँ है। लेकिन जानते हैं जब यही डिस्क होता है, जब यही डिस्क होता है तब क्या होता है, तब वह वस्तु के ऊपर सेंटर होता है। लेकिन रिंग के केस में, रिंग के केस में नहीं होता है। तो सेंटर वस्तु के ऊपर रह भी सकता है। तो जब भी वस्तु के ऊपर सेंटर होगा, जब भी वस्तु के ऊपर सेंटर होगा तो अवश्य ही वह रोटेशनल मोशन कहलाएगा। लेकिन जब सेंटर वस्तु के ऊपर नहीं होगा, दूर होगा, तो वह सर्कुलर मोशन भी हो सकता है और रोटेशनल मोशन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे रिंग है, तो यदि यह रिंग मान लिया जाए बेटा, और रिंग रोटेट कर रहा हो तो आप क्या कहेंगे, देखिए सेंटर, यह रिंग है, सेंटर यहाँ है, ये रोटेशनल मोशन है, तब वो नहीं कहेंगे ना कि सर्कुलर मोशन हो रहा है। लेकिन यदि ये पार्टिकल है तब क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन बना रहा है। ओके बेटा, तो फिलहाल कम ऑन द पॉइंट है, पीछे हम आपको बताए हैं, आप पढ़े होंगे जरूर, यहाँ तक सब तैयार हो गया होगा। अब तो झमाझम न्यूमेरिकल चल रहा बेटा ना, धूम करके न्यूमेरिकल चल रहा है इधर। पिछले 2-3 एपिसोड से लगातार, नहीं एक ही एपिसोड तो थ्योरी है बेटा, पहला वाला ही लेक्चर थ्योरी है, बाकी तो सब झमाझम न्यूमेरिकल आ रहे हैं। हाँ, जम करके करो खूब ना, आसान से आसान, टफ से टफ, सारे न्यूमेरिकल्स आपको बस सब सिस्टमैटिक बेटा। अभी देखिए सारे न्यूमेरिकल अभी कौन से चल रहे हैं, रोटेशनल मोशन, सारे न्यूमेरिकल जो भी चल रहे हैं अभी रोटेशनल मोशन और एंगुलर मोमेंटम और टार्क, ये 3 चीज़ों पे चल रहा है। अभी आने वाला क्या है, रोलिंग मोशन, तब फिर रोलिंग के न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। क्या होता है रोलिंग मोशन, थोड़ा सा धैर्य रखिए, बस अभी आ रहा है, जस्ट आने वाला बेटा, जस्ट तुरंत आने वाला है। आ जाओ, कम ऑन द पॉइंट आ रही हो, पहले इस क्वेश्चन को देखा जाए। तो रेडियस इसका आर है, यह है सेंटर बेटा, रेडियस इसका आर है। ओमेगा जानते ही हो कहाँ पर है, दिस इज द ओमेगा। कैसे निकालते हो, राइट हैंड रूल ना, सब पढ़े हो ना, याद आ रहा है सब कुछ। देखो बेटा, राइट हैंड रूल, बाहर की तरफ है, आपकी तरफ है, आपकी तरफ ना, आपकी तरफ है, तो ये मोशन कैसा हो रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर भी मैं ऐसे बना दूँ, एंटी क्लॉकवाइज लगे, हाँ एंटी क्लॉकवाइज। और ये क्या है, वेलोसिटी v, हो गया बेटा। चलो, एंगुलर मोमेंटम कहाँ पर होता है, तो जानते हो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर होता है, यह एक्सिस पर होता है। एक्सिस ओमेगा किधर है, आपकी तरफ, ब्लैक बोर्ड के परपेंडिकुलर, तो एल भी किधर होगा, ब्लैक बोर्ड के परपेंडिकुलर। एल बराबर क्या होगा बेटा, एल बराबर आई ओमेगा, एल बराबर आई ओमेगा। ओके फैंटास्टिक। अब आगे आपको बताना है एरियल वेलोसिटी। देखो बेटा, चलो इधर से लिया जाए। हाँ बेटा देखो, आपको बताना है, पूछा है आपसे एरियल वेलोसिटी कितनी है, आपसे पूछा है कि एरियल वेलोसिटी कितनी है, कैसे कैलकुलेट करोगे, है कि नहीं। एरियल वेलोसिटी, सवाल यह है कि एरियल वेलोसिटी होता क्या है ना। एरियल वेलोसिटी होता ही क्या है, पहले तो बात यह है, क्यों पहली बार अभी सुन रहे हैं एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी एक्चुअली किस चैप्टर में आता है, तो वह आता है ग्रेविटेशन में। तो एरियल वेलोसिटी का नाम आता है ग्रेविटेशन में। तो ग्रेविटेशन में जो केपलर का सेकंड लॉ है बेटा, तो केपलर का सेकंड लॉ क्या कहता है, केपलर का सेकंड लॉ कि रेडियस वेक्टर शिफ्ट्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। केपलर सेकंड लॉ क्या कहता है कि रेडियस वेक्टर शिफ्ट्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। तो आप एरिया निकालते हो, टाइम से डिवाइड कर देते हो, तो एरिया अपॉन टाइम बनता है क्या, एरियल वेलोसिटी। किसमें, किसके लिए, सैटेलाइट के लिए। किसके बेटा, सैटेलाइट के लिए। तो किस चैप्टर में आता है यह, ग्रेविटेशन में। लेकिन कहीं पर भी आ जाए क्या फ़र्क पड़ता है, कोई भी दिक्कत नहीं बेटा। चलो, तो एरियल वेलोसिटी बराबर क्या हुआ, तो इसे कहते हैं VA ना। क्या होता है VA बराबर, तो VA बराबर होता है एरिया शिफ्ट्स आउट अपॉन डेल्टा टी, मीन्स एरिया ना बेटा, सीधे शब्दों में कहा जाए तो एरिया अपॉन डेल्टा टी, एरिया अपॉन डेल्टा टी ना। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी तो जानते हो बेटा, यूनिट क्या बनेगा, मीटर स्क्वायर, एरिया बराबर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा टाइम, तो मीटर स्क्वायर। देखो बेटा, अब इसका यूनिट क्या बना, मीटर स्क्वायर, और क्या, सेकेंड पावर -1। तो मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -1,
हो गया बेटा। यानी कि मैं कहूँ कि इसका डायमेंशन क्या होगा, तो वी ए बराबर डायमेंशन देखो बेटा कितना, मीटर स्क्वायर यानी एल स्क्वायर, एम पर 0 एल स्क्वायर टी पर -1, दिस इज द डायमेंशन ऑफ द एरियल वेलोसिटी। एरिया बेटा देखो, ध्यान देना, फिर से देख लो, एरिया है, एरिया बना तो मीटर स्क्वायर यानी कि एम ये एल स्क्वायर, और सेकेंड मतलब टाइम, सेकेंड -1 टी पर -1, तो एम एल स्क्वायर टी पर -1, तो दिस इज द एरियल वेलोसिटी। अब हाँ बेटा देखो, तो यही वह लॉ है, जैसे मान लीजिए अब डेल्टा टी समय में कहाँ पहुँचा, डेल्टा टी समय में सपोज करिए कि यह पहले यहाँ पर था टी बराबर 0 पर, डेल्टा टी समय में यह यहाँ पहुँचा, कोई पार्टिकल पहले यहाँ था और अब वो यहाँ पहुँच गया, कितने समय में, डेल्टा टी टाइम में। एरिया कितना शिफ्ट किया, तो सो मच एरिया शिफ्ट आउट सो मच एरिया, इतना एरिया कवर किया, तो इस एरिया को क्या नाम दिया, डेल्टा ए, कितने टाइम में, डेल्टा टी। तो ये बराबर क्या हुआ बेटा, यही एरिया निकाला अपॉन डेल्टा टी से डिवीजन किया, आ गया एरियल वेलोसिटी। क्या मिल गया बेटा, मिल गया हम लोगों को एरियल वेलोसिटी, वी ए बराबर डेल्टा एल बाई डेल्टा टी। हो गया, देखो बेटा यही है, वी ए बराबर डेल्टा एल बाई डेल्टा टी। क्लियर, फर्स्ट क्लास। चलो अब आ जाओ, तो अब हाँ बेटा देखो, अब ये वी ए बराबर होता क्या है, एरियल वेलोसिटी होती क्या है, तो ग्रेविटेशन में आप पढ़ेंगे कि वी ए बराबर होता क्या बेटा, वी ए बराबर होता है ना L अपान 2m। हाँ अंडरलाइन करो पहले ये फार्मूला बेटा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है बेटा, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्लियर, अंडरलाइन करो, वी ए बराबर L अपान 2m। हो गया, देखो तो ये हो गया वी ए बराबर L अपान 2m हो गया, और L बराबर अभी पढ़े हो कि L बराबर क्या होता है, L की वैल्यू पता ही है, L बराबर क्या होता है, L की वैल्यू ले लो, तो L बराबर देखो ना, वी ए बराबर होता है L बाई 2m, और L बराबर होता है L इक्वल टू एम वी आर, L बराबर एम वी आर। चलिए L की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, देखो वी ए बराबर क्या हुआ, तो वी ए बराबर L बराबर एम वी आर अपान 2m, हो गया, एम सी एम हटा दीजिए, देखो वी ए बराबर कितना हुआ, तो वी ए बराबर, तो वी बराबर जानते ही हो आर ओमेगा, तो वी की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर आर ओमेगा, तो आर ओमेगा रखा और आर पहले से है, तो आर स्क्वायर ओमेगा हुआ अपान 2 यहाँ पहले से ही था, देखो तो यहाँ पर वी इक्वल टू एम से एम यहाँ पे कैंसिल हुआ, 2 यहाँ बचा हुआ है, वी बराबर आर ओमेगा होता है, तो एक आर पहले से ही था, ये हो गया आर स्क्वायर ओमेगा अपान 2, वी इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा अपान 2, तो दिस इज द फैंटास्टिक आंसर, दिस इज फैंटास्टिक आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। हो गया, आइए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। हाँ आ जाओ, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, यहाँ पर यह एक सिलेंडर है, देखो यह एक सिलेंडर है, और यह पहले से ही ये पहले से मोशन में है, इसका आरपीएम दिया हुआ है सिलेंडर रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, ये सिलेंडर जिसका मास यम है, रेडियस आर है, यम बराबर दिया है 2 kg और आर बराबर दिया है 0.5 मीटर, और एम का मान दिया है 2 kg। सिलेंडर रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विथ velocity 600 rpm,
विथ वेलोसिटी 600 आरपीएम, यानी कि उसकी वेलोसिटी कितनी है 600 आरपीएम के रूप में दी गई, आरपीएम के रूप में दी गई हो बेटा। क्या दिया है, आरपीएम के फॉर्म में दिया गया है, उसी वेलोसिटी को आरपीएम के फॉर्म में दिया गया है। और आपसे पूछ क्या रहा है कि व्हाट फोर्स विल रिक्वायर्ड, व्हाट फोर्स विल रिक्वायर्ड टू स्टॉप इन 10 सेकेंड। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन इससे पहले भी आया हुआ है, जो एग्जाम में आपको सॉल्व करवाया हूँ, पहले भी बता चुका हूँ। यह ऐसा मार दीजिए फटाफट। हाँ, 1 मिनट के अंदर वहीं पर वीडियो रोकिए, 1 मिनट के अंदर संभालिए। हो गया। चलिए अब इसका आंसर देखिए। हाँ, सिलेंडर रोटेटिंग अबाउट एक्स एक्सिस विथ वेलोसिटी 600 आरपीएम है। इसका आरपीएम, तो आरपीएम का मतलब जानते हैं बेटा, राउंड पर मिनट। तो देखिए अब यहाँ पर आइए सॉल्व किया जाए इसको, इसका फाइनल आंसर क्या निकलेगा। तो आ जाइए इधर पहले लिया जाए। देखो यहाँ पे दिया है आपको आरपीएम दिया है, और आरपीएम दिया है 600, कुछ भी दिया रहे 600, 800, 1200, कुछ भी दिया हो, न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो। प्रोसेस क्या है, आपको सीखना प्रोसेस क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे उसको। आरपीएम कुछ भी दिया बेटा, तो आरपीएम का मतलब क्या हुआ, राउंड पर मिनट। तो अब हमको चाहिए आरपीएस, हमको आरपीएस चाहिए। आरपीएस का मीन्स क्या हुआ, आरपीएस का मीन्स उसकी को कहते हो एन बराबर क्या होता है, आरपीएम अपान 60 कर दीजिए, आरपीएस निकल जाएगा। यानी कि 1 मिनट में इतना है, राउंड पर मिनट 1 मिनट में इतना है, तो 1 सेकंड में कितना है। तो n बराबर कितना 600 अपान 60। देखिए ये हो गया, ये 10 आया, n बराबर हो गया 10, n बराबर 10, यानी कि n की वैल्यू है 10। तो ओमेगा का मान तुरंत निकल जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी जानते ही हैं। अब यहाँ से आ गया क्या, आ गया कि एंगुलर वेलोसिटी कितनी हुई। तो एंगुलर वेलोसिटी का मान आप ओमेगा का मान तुरंत बता देंगे, क्या 2 पाई n। तो ओमेगा बराबर हो गया 2 पाई, n मीन्स 10, कितना आ गया 20 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो दिस इज द वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई n, यानी कि 20 पाई रेडियन पर सेकेंड, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी वाज सो मच, ओमेगा वाज सो मच, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई रेडियन per second, that is the angular velocity, initial angular velocity, and you have to stop this in the 10 second. We have to stop in this in 10 second, 10 सेकेंड में इसको रोक देना है। तो आपसे पूछ रहा है कि फोर्स कितना होगा। देखो ना, अब यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे दिया हुआ है, ये है। आपको फोर्स कहाँ लगाना होगा, जस्ट एंटी। क्यों, जब एंटी दिशा में फोर्स लगाएंगे वेलोसिटी के बजाय एफ, तो यह क्या प्रोड्यूस करेगा, एंटी टॉर्क। क्या प्रोड्यूस करेगा, एंटी टॉर्क। और वस्तु को स्टार्ट करने के लिए, रोटेशनल मोशन स्टार्ट करने के लिए भी टॉर्क की जरूरत पड़ती है। जब कहीं पर भी रोटेशनल मोशन स्टार्ट करना होता है तभी टॉर्क चाहिए, और जब वस्तु पहले से रोटेशनल मोशन कर रही है उसे रोकना होता है तभी टॉर्क चाहिए। तो रोकने के लिए जो टॉर्क होता है, रोकने के लिए जो टॉर्क चाहिए उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं एंटी टॉर्क। और जो स्टार्ट करने के लिए चाहिए उसे कहते हैं सिंपल टॉर्क। तो यहाँ पर रोकने के लिए क्या चाहिए, तो रोकने के लिए अब ये टॉर्क, अब ये फोर्स है ना, तो फोर्स एंटी टॉर्क का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि अभी रोकेगा इसको बेटा। ठीक, तो देखो फिलहाल अब आपको यहाँ पर ओमेगा का मान आप निकाल चुके हैं। आपको रोकना कितने देर में है, देखिए यहाँ पर आपको 10 सेकंड में इसको रोकना है। इसको 10 सेकंड में टाइम दिया हुआ है रोकने के लिए, 10 सेकंड में रोकना है। अब वो 10 सेकंड हो या ये भी दे सकता है क्वेश्चन में, यह भी दे सकता है कि फोर रोटेशन में, यानी कि फोर्स जब लगाया तो फोर्स लगाने के बाद 4 चक्कर में उसको रोक देना है, या 5 चक्कर में रोक देना है। मीन्स कि 5 रोटेशन कंप्लीट करते करते रुक जानी है, या इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करने पे रोक देना है, या इतना टाइम दिया हुआ है।
तो कुछ भी दिया रहेगा टाइम के फॉर्म में उसको चेंज कर देंगे, या टाइम दिया हुआ है तो दूसरे फॉर्मेट, टाइम वाला हमको याद है तो दूसरे फॉर्मेट चेंज कर देंगे। फॉर एग्जांपल कैसे चेंज करेंगे, एक चक्कर ओमेगा, ओमेगा निकला ही हुआ बेटा, देखिए यहाँ पर देखिए 2 पाई एन ओमेगा निकला ही हुआ है। तो ओमेगा जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी है। एक राउंड में कितना समय लगता है, एक राउंड में 2 पाई बाई ओमेगा। एक राउंड में तो टी का मान तुरंत निकल जाएगा ना। देखना बेटा, जब भी कहीं पर चेंजिंग करना हो, परिवर्तन करना हो, यानी कुछ भी पूछे क्वेश्चन, तो टी बराबर फार्मूला याद रहे क्या, 2 पाई बाई ओमेगा, ये याद रहे, टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा आप निकाले ही बेटा। यह टी एक चक्कर लगाने में कितना समय ले रहा है, देख रहे हैं, टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा ले रहा है। और ओमेगा आपका कितना आया, 20 पाई, यानी कि यहाँ पर रख दिया आपने ओमेगा 20 पाई। मैं यदि रख दूँ यहाँ पर, देखो बेटा, यदि रख दूँ तो कितना हो रहा है, 2 पाई अपान 20 पाई हो गया। देखिए पाई से पाई कैंसिल, मीन्स 1/10 सेकेंड। एक राउंड में दे रहा है 1/10 सेकेंड। अब 10 सेकेंड में कितना राउंड लिया होगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/10 मीन्स यदि मैं कहूँ कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है तो 10 है। देखिए टाइम ले रहा है टी, तो फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, तो आप कहेंगे कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, यानी कि एक सेकेंड में कितना चक्कर लगा रहा है। तो एक सेकेंड जब निकालना होगा चक्कर की संख्या, तो एन बराबर, अभी आप निकाले ही हो, एन बराबर यहाँ पर देखो 10, एन बराबर तो पता ही है हमको, निकालने की जरूरत ही नहीं है। टाइम पीरियड निकालना है, यहाँ से निकाल दिया। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो अभी निकाल सकते हैं। कैसे कैसे डिस्प्लेसमेंट निकाल देंगे, एक चक्कर में 2 पाई, तो हाफ में, और अच्छा देखो, तो एक चक्कर 1/10 सेकेंड में, तो 1/10 सेकेंड में 2 पाई, तो एक सेकेंड में 1/10 से डिवीजन कर देंगे, निकल जाएगा तुरंत ही। ओके, चलो फिर आप आइए क्वेश्चन देखिए। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, हाँ हम लोग क्या यहाँ पे थे बेटा, तो हम लोग यहाँ पे थे ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी निकाल रहे थे। एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू आई थी 20 पाई, ये आ गया है ना, 20 पाई आया होगा। और हम लोग को बताना क्या है, हम लोग को बताना है फोर्स कितना चाहिए कि 10 सेकेंड में रुक जाए। रोकने के लिए क्या चाहिए, टॉर्क। अब 10 सेकेंड में रोकना है तो चलिए अब आ जाइए, पहले ये देखिए कि ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट माइनस अल्फा डी टू डेल्टा टी कर दीजिए। ऐसा क्यों, क्योंकि डेल्टा टी पता है हमको, 10 सेकेंड दिया है क्वेश्चन में, और इसको रोकना है। रोकने का मीन्स क्या हुआ, ओमेगा, फाइनल ओमेगा का मान 0 करना है तो 0 करिए। और यहाँ पर ओमेगा नॉट बराबर कितना है, ये तो अभी अभी निकाले हैं 20 पाई, तो यहाँ पर कर दीजिए 20 पाई माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू चाहिए थी हमको, क्यों, रिटार्डेशन पता होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकल ही जाएगा, मास और रेडियस मालूम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। और टार्क बराबर होता है आई अल्फा, और एंटी टार्क बराबर का मतलब क्या हुआ, क्या दूसरा फार्मूला लगेगा एंटी टार्क का, नो, टार्क एंटी टार्क दोनों वही है, आर एफ साइन थीटा, तो दोनों वही है। अंतर क्या है, जब आप वेलोसिटी के डायरेक्शन में लगाएंगे, जहाँ वेलोसिटी पहले से थी, यदि पहले से बॉडी मोशन में थी, रोटेशनल मोशन पहले से था, तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में लगाएंगे तो अब क्या करेगा, वह उसको एक्सेलरेट करेगा, यानी कि उसी वेलोसिटी को बढ़ा देगा, और वह उस दिशा में वह रोटेशन मोशन करने लगेगा। और यदि पहले से मोशन हो रहा है तो वह उसको एक्सेलरेट कर देगा। और यदि पहले से मोशन हो रहा है और टार्क आपने, यानी कि फोर्स आपने लीनियर वेलोसिटी के उल्टे दिशा में लगाया, यानी कि आपने एंटी टार्क लगा दिया, तो वेलोसिटी बढ़ने की बजाय घटना शुरू हो जाएगी। तो वेलोसिटी घटना शुरू हो जाएगी, और जब वेलोसिटी घटना शुरू हो जाएगी और फोर्स यदि एंटी टार्क उसमें परमानेंट लगा रहा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 0 बराबर 20 पाई इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी 10 दिया हुआ। अभी आया कितना, 20 पाई बराबर, देखिए 20 पाई बराबर कितना हुआ, अल्फा इंटू 10 से कैंसिल हुआ, यहाँ आया 2, देखिए 0 से 0 हटा दिया, 2 पाई, तो अल्फा बराबर आया 2 पाई, अल्फा बराबर 2 पाई क्या, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो अल्फा बराबर आया 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, हो गया। अब जब यहाँ तक पहुँच गए तो बाकी का आंसर बहुत ही आसानी से निकल जाना है, कुछ भी नहीं करना है अब इसके बाद। क्यों, आ जाइए देखा जाए कैसे। हाँ चलिए नोट करिए, यहाँ से जल्दी नोट कर लीजिए पहले। हो गया, चलिए आइए और आगे बढ़ते हैं। ये सब नोट कर लिए होंगे।
हाँ अब आ जाइए, देखिए तो अल्फा की वैल्यू हो बेटा। अब जानते हो कि टार्क बराबर क्या होता है? टार्क बराबर होता है आई अल्फा। टार्क बराबर क्या होता है? टार्क बराबर होता है बेटा आई अल्फा होता है। ओके, अब जरा देखना, अल्फा की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल लिया है 2 पाई। तो यहाँ पर देखो टार्क बराबर आई अल्फा, और फिर जानते हो कि टार्क बराबर होता है आर इंटू एफ होता है। दो इक्वेशन आपके सामने है, दो इक्वेशन आपको चूंकि एफ निकालना ना, आप कहोगे कि हम कैसे लगाएंगे ये सब, कैसे सोचेंगे कि क्या कहाँ लिखे, कहाँ आएगा, कैसे आएगा। क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है और आपको क्या बताना है। क्योंकि आपको फोर्स बताना है, आपको फोर्स बताना है, तो फोर्स के फार्म में तो लाना पड़ेगा ना उसको। फोर्स बताना है तो फोर्स के फार्म में उसको लाना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं करना, बस इतना ही करना है। फोर्स बताना है तो फोर्स के फार्म में लाइए उसको। तो टार्क बराबर आर इंटू एफ, और आई अल्फा, अल्फा देखिए है ही, पता ही है, और आई आपको जानते ही है। जब आपको मास पता है और रेडियस पता है, तो डिस्क हो या कोई भी वस्तु किसी भी टाइप का, किसी भी शेप का हो, तो आप वहाँ पर आई का मान तो निकाल लेंगे तुरंत। देखिए दोनों को बराबर कर दिया जाए। आई अल्फा बराबर कितना हुआ? आर इंटू एफ हुआ। तो एफ बराबर कितना हुआ? आई अल्फा अपॉन आर। तो एफ बराबर आई मीन्स दिस इज द सिलेंडर, एंड यू नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर इज, सिलेंडर रोटेटिंग अबाउट, सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है? आई सी, हाफ एम आर स्क्वायर। तो हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर, हाँ, और क्या? अल्फा अपॉन आर। एक आर से एक आर को हटा दीजिए, बराबर कितना आ गया? तो बराबर आ गया एम आर अल्फा। देखना बेटा क्या? एम आर अल्फा अपॉन टू, दिस इज द आंसर। तो एम आर अल्फा अपॉन टू, जितना फोर्स चाहिए, दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। तो एफ बराबर हुआ एम आर अल्फा अपॉन टू। अब चूंकि न्यूमेरिकल है, देखो बेटा, अभी अब मान लो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया रहा था तो इस पर निशान मारते हैं ना। बेटा यदि न्यूमेरिकल ना दिया होता तो हम लोग इस पर निशान मारते ना। अच्छा अब देखो, चूंकि न्यूमेरिकल दिया हुआ है तो वैल्यू पुट कर दिया जाए, कोई बात नहीं। एम का मान कितना दिया है? देखिए एम का मान दिया था, एम का मान कितना दिया था? एम का मान दिया था 2 kg। हाँ, तो एम का मान दिया था ना 2 इंटू, और क्या? आर, रेडियस रहता है 0.5 इंटू, और आर अल्फा, अल्फा की वैल्यू आई है 2 पाई, और अपान क्या कितना है? 2 सारी वैल्यू रख दिया। देखो एम का मान 2 kg, आर का मान 0.5, अल्फा का मान 2 पाई अपान 2। 2 से 2 हटा दिया, ये 0.5 का 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 0.5 का 2 में मल्टीप्लाई हुआ तो 1 हो गया, और बचा क्या? 1 पाई। तो दिस इज द पाई, दिस इज फैंटास्टिक आंसर, एंड द एफ इक्वल टू पाई न्यूटन। तो पाई न्यूटन, आंसर कितना आया? पाई न्यूटन। दिस इज द फैंटास्टिक आंसर, पाई न्यूटन। तो इसका आंसर आया, यह एफ कितना होना चाहिए बेटा? पाई न्यूटन। तो पाई न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो 10 सेकंड में यह स्टॉप कर जाएगा, 10 सेकंड में रुक जाएगा। और पाई न्यूटन का मतलब चाहे पाई न्यूटन लिखो ना, चाहे पाई लिखो या नहीं, तो एफ बराबर ऐसे भी ऑप्शन हो सकता है, पाई में दिया हो या नहीं, तो 3.14 न्यूटन दिया हो, चाहे ऐसा दिया हो 3.14 न्यूटन, या पाई न्यूटन दिया हो, दोनों में से कोई भी दिया हो गया, दोनों में से कोई भी दिया हो। तो एफ बराबर 3.14 न्यूटन हो, या नहीं तो पाई न्यूटन दिया गया हो। तो दिस इज द आंसर। फैंटास्टिक। आइए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। हाँ नोट करिए फास्ट। हाँ
अगला क्वेश्चन देखिए आज उठा। अब यहाँ पर बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन, तो ये सारे क्वेश्चन सब आपको, चलो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट सारी बातें, बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस हो गया। आ जाओ। हाँ चलो बहुत सारे क्वेश्चंस अभी देखिए, सारे क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आपके आए हुए हैं, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर, निकालिए फटाफट, क्वेश्चन मिलते ही मारिए आंसर पे निशान। देखो यह एक रॉड है और यह रॉड पहले से ही फ्रिक्शनलेस टेबल पर रेस्ट में है, तो रॉड इज इन रेस्ट on the frictionless table. Rod is in rest on the frictionless table. मास ऑफ रॉड दिया हुआ है, मास, तो मास m बराबर दिया है बेटा, मास m बराबर दिया है 2 kg, और लेंथ, रॉड की लंबाई दी हुई है, लेंथ ऑफ रॉड L बराबर दिया है 4 मीटर, 4 मीटर दिया हुआ है। और आपसे पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी एट t बराबर 6 सेकेंड आफ्टर अप्लाइंग फोर्स लगाने के 6 सेकेंड बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। और फोर्स कितना लगाया, फोर्स लगाया है यहाँ पर F बराबर 10 न्यूटन, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द मास, ऑफ द रॉड। दिस क्वेश्चन इज गिवन टू यू, हैव टू डिटरमाइन द आंसर। ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑप्शन ए 22.5 जूल, ऑप्शन बी 42.5 जूल्स, ऑप्शन सी 45 जूल्स, और ऑप्शन डी 90 जूल्स। ओके चलिए, तो इनमें से कोई एक सही है, और हम लोग को बताना है काइनेटिक एनर्जी। देखिए यहाँ पर बताना है आपको क्या है, काइनेटिक एनर्जी एट t इक्वल टू 6 सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी एट t इक्वल टू 6 सेकेंड। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? सॉल्व दिस क्वेश्चन, काइनेटिक, यू हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। चलो वीडियो को वहाँ पर रोकिए, हाँ वीडियो को रोकिए, और 1 मिनट नॉट सेकेंड, 1 मिनट में अपना आंसर निकालिए और तब फिर आंसर मिलाइए। हो गया बेटा, आइए अब आंसर मिलाइए अपना आंसर। ओके बेटा चलो आंसर मिलाओ। बेटा यहाँ पे फोर्स आपने लगाया है 10 न्यूटन, ये रॉड है, फ्रिक्शनलेस टेबल पे रॉड रखा हुआ है, मास रॉड का दिया हुआ है, मास इज 2 kg एंड लेंथ दिया है 4 मीटर दिया हुआ है। ओके बेटा, अब आपने टार्क जब लगाया, फोर्स लगाया, तो होगा क्या, जब आप फोर्स लगाएंगे तो माइंड हियर व्हाट विल हैपन, इट विल स्टार्ट रोटेशन, तुरंत रोटेशन स्टार्ट कर देगा, और जब वो रोटेशन स्टार्ट कर देगा बेटा, क्यों जानते हैं, जब फोर्स लगा है, सेंटर ऑफ मास यह है, फोर्स लगा है, यह डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हो गई बेटा L/2 हो गई ना, देखो L/2 हो गई। यह फोर्स क्या करेगा, टार्क प्रोड्यूस करेगा, और टार्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आप फिर से सुनिए, व्हाट इज द टार्क, टार्क जानते हैं बेटा, टार्क बराबर होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर R क्रॉस F, स्केलर फॉर्म में RF साइन थीटा। फोर्स लेंथ के परपेंडिकुलर लेते हैं कंपोनेंट हमेशा, तो थीटा बराबर 90, तो फोर्स बराबर RF साइन 90 बराबर 1 हो गया।
तो टार्क बराबर आर एफ। आर क्या होता है? एक्सिस से फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्सिस से फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है L/2। दिस इज द L/2। अब आपको टार्क बताना बेटा, तो टार्क बराबर कितना हुआ? तो टार्क बराबर जानते हो आर एफ, तो टार्क बराबर आर, आर इज द लेंथ, L/2 एफ एफ। टार्क बराबर एल का मान कितना बेटा? देखो एल का मान 4 मीटर, तो 4/2 इंटू एफ बराबर 10, ये हुआ 20 बराबर 2 से 2 हुआ बेटा, 10 इंटू 2 20 न्यूटन मीटर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज द टार्क। हो गया, दिस इज द टार्क। ऐसे ही आपको फर्स्ट सॉल्व करना है। सब कुछ टार्क क्या होता है, ग्रुप मोमेंटम क्या होता है, सभी 4 इक्वेशंस क्या होते हैं, सब कुछ आपका फर्स्ट क्लास तैयार होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। देखिए अभी तक हम लोग जो तीन चार ये लेक्चर्स हुए बेटा, तो रोटेशन का ये 5वां एपिसोड, रोटेशन मोशन का 5वां एपिसोड। 4 एपिसोड हम लोग के हुए बेटा रोटेशन और टार्क और एंगुलर मोमेंटम पर ही अभी चल रहा है। यानी कि सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मिक्स नहीं, स्टेप बाय स्टेप, एक तरह का एक चीज़ एक जगह एक एपिसोड में जम करके बहुत ही सब कुछ सिस्टमैटिक, बहुत ही सब कुछ सिस्टमैटिक, पूरा गजब का सब कुछ बहुत ही सिस्टमैटिक बेटा, इधर उधर कुछ भी नहीं। टार्क बराबर 20 न्यूटन मीटर हो गया बेटा। अब जानते हो कि टार्क बराबर होता है आई अल्फा, यू नो वेल, टार्क इक्वल टू आई अल्फा। नाउ सिंस यू नो टार्क इक्वल टू आई अल्फा, पुट द वैल्यू ऑफ द आई इज हाउ मच, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट द सेंटर, दैट विल बी द आई सी ऑफ द रॉड। तो आई सी ऑफ द रॉड यू नो ml²/12, दिस इज द आई सी रॉड की बेटा, आई सी सब कुछ हो चुका है पीछे, इंटू अल्फा। चलो बेटा अभी अल्फा निकला नहीं है, अल्फा भी रहने दिया जाए। हाँ बताना हम लोग को क्या है, चलो बेटा बताना हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी बताना है, तो अल्फा हम लोग को निकालना होगा बेटा, ठीक है। हाँ अल्फा निकालना होगा बेटा। देखो यहाँ पर आ जाओ, ओके। टार्क का मान 20 आया है बेटा, 20 वैल्यू पुट करो तो यहाँ पर एम का मान रखो फटाफट। देखो एम का मान है 2, एल बराबर रखो जल्दी से, एल बराबर कितना बेटा, एल बराबर 4 है, 4 का स्क्वायर करो ml² कितना 12 इंटू अल्फा। चलो और छोटा करो, 20 बराबर देखो बेटा 4 का स्क्वायर करो 16 हो गया, 2 × 16/12 इंटू अल्फा। और छोटा करो, देखो 2 से काटोगे ये 10 आया, और कुछ। चलो बेटा यहाँ पर ले करो, 4 से काटो इसको 3 और यहाँ हुआ 4 हो गया बेटा। अब चलो 2 से काटो यहाँ 2 और यहाँ पे आ गया 5, 3 से मल्टीप्लाई करो तो इधर 5 × 3 15 हुआ, और उधर 2 अल्फा बचा हुआ बेटा। आ जाओ ध्यान देना। चलो देखो यहाँ क्या बच रहा है, ठीक से कटिंग पटिंग हो सब कुछ। देखो बेटा 4 × 3 यहाँ किया हुआ है 12, 3 आया है बेटा, 4 से यहाँ किया हूँ तो 4 आया है, यहाँ 4, ठीक है। अब चलो फिर और क्या बचा था, 2 से यहाँ 2 था, 2 से इसको काटे थे तो आया था 10 आया था, और फिर जो 4 था वो कटा है 2 से तो आया है 2, फाइनली यहाँ 2 मिला है और ये हुआ है 5, सही है। चलो अब 3 से हम मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस तो होगा 15, और उधर राइट हैंड में बचेगा 2 अल्फा, तो 2 अल्फा बराबर 15, तो अल्फा बराबर 15/2, अल्फा बराबर मिला 15/2। अल्फा इज व्हाट, अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज द कोणीय त्वरण ना। तो अल्फा इक्वल टू 15/2 क्या, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो गया बेटा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए ये सब नोट कर लिए होंगे बेटा, ऑप्शन हटा दें, नोट कर लिए होंगे। हाँ यू हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। हाँ चलो बेटा, तो हाँ क्या दिया था, काइनेटिक एनर्जी 6 सेकेंड सा दिया था ना बेटा, हाँ T/6 सेकेंड दिया था, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी T/6 सेकेंड में आ जाओ बेटा, ओके कमान। चलो बेटा अब क्या करोगे, तो जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी इज हाउ मच, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, यू नो वेल। काइनेटिक एनर्जी इज हाउ मच, तो काइनेटिक एनर्जी इज ½ I⍵²। तो सिंस यू नो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन बाबा कितना था बेटा, ½ I⍵², ½ I का मान अभी हम लोग कहीं निकाले थे बेटा, I का मान हम लोग निकाले थे, फिलहाल और रख देते हैं फिर से। I बराबर क्या हुआ, m
एल नहीं एक मिनट बेटा, अभी तो ओमेगा भी निकालना है ना हम लोग को। तो चलो पहले कुछ भी निकाल लेते हैं, आ जाओ। तो हाफ एम एल स्क्वायर अपान क्या, अपान 12, हाफ एम एल हाफ होगा बेटा, और आई का मतलब हो गया कि एम एल स्क्वायर अपान 12 इंटू ओमेगा, और ओमेगा बराबर क्या लिख सकता हूँ, अल्फा इंटू टी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि पहले एंगुलर वेलोसिटी तो है नहीं, तो एंगुलर स्पीड पहले नहीं थी, तो ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी आएगा, लेकिन ओमेगा नॉट है 0 बेटा, तो ओमेगा बराबर अल्फा टी, ओमेगा बराबर अल्फा टी, तो ओमेगा यहाँ पे रख दिया वैल्यू ना बेटा, ये ओमेगा का वैल्यू रख दिया अल्फा टी ना, अल्फा टी। तो आई, लेकिन इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो कोई बात नहीं। चलिए अब सॉल्व कर दिया जाए। तो हाफ इंटू एम का मान दिया था बेटा, एम का मान कितना था, एम बराबर यहाँ पर है 2, एम बराबर है 2 बेटा, तो एम बराबर है 2, एल बराबर 4 का स्क्वायर 16 कर दिया, और अपान 12 किया इंटू अल्फा का मान 15/2, तो 15 गुणे 15/4 इंटू अल्फा का स्क्वायर कर दिया, और टी का स्क्वायर 36 कर दिया था। ओके, तो क्या निकल गया, ये हुआ हम लोगों का काइनेटिक एनर्जी ना। आइए सॉल्व करके देखा जाए कितना आया बेटा। देखो 2 से 2 को पहले हटा दो, यहाँ पे हुआ 3, और ये हो गया बेटा 4, और कुछ देखो 3 हुआ बेटा, तो 3 से यहाँ हटाओ, ये हुआ 12, फिर 4 से हुआ बेटा, ये हुआ 3, और कुछ, हाँ चलो बेटा हो गया। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना आ रहा है, चलो बेटा कितना आ रहा है काइनेटिक एनर्जी बराबर, देखो तो यहाँ पे तो आ रहा है 15 गुणे 15 हुआ ना यह, तो 15 गुणे 15 225, तो यही हो गया, ये 12 36 3, हाँ ठीक है। तो 15 गुणे 15 बेटा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 गुणे 15 बराबर हो गया बेटा 225 हो जाता है, और 225 में 4 से 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 225, चलो बेटा देखो 225 में कितना रहा है, 225 हो गया, और 4 गुणे 3 12 हो गया बेटा, तो मल्टीप्लाई करता हूँ, 10 से 0 1 5 4, 10 से 0 1 हो गया, 2 4 5 हो गया, और 5 2 2 2 2 5 0 0 1 6 3, कितना रहा बेटा 0, और 5 5 10 को 0 हो गया बेटा, 1 4 2 6 हुआ, यहाँ 7 आएगा बेटा, एक बार 7, हाँ फिर से देखो 0 5 5 10 को 0 होगा बेटा, 1 4 2 6 7 हो गया, 7 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, ये 7 हो गया, और ये 2 हुआ। कितना रहा बेटा 0, हाँ बेटा 2700, तो आ रहा है हम लोगों का आंसर फिलहाल 2700 जूल्स आ रहा बेटा, ठीक। तो लेकिन ऑप्शन में तो शायद ये नहीं था, एक सेकेंड चेक करें बेटा ऑप्शन में कोई वैल्यू वगैरह, बेटा ये काइनेटिक एनर्जी नहीं था, ये इसमें पूछा था एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पूछा था, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मान पूछा था बेटा। चलो तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकाल दिए, कोई बात नहीं, हम लोग और आगे बढ़ गए। चलो तो कोई बात नहीं, हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकाले, जो इस ऑप्शन दिया था 45, एक ऑप्शन था 45 ना, तो वह एंगुलर वेलोसिटी का पूछा था, एंगुलर वेलोसिटी पूछा था, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। तो चलो हम लोग तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर निकाल दिए, ओमेगा तो यहीं आया हुआ है अल्फा टी, तो अल्फा कितना था हम लोग का, ओमेगा तो यहीं निकल जाएगा बेटा, देखो अल्फा टी, तो अल्फा इंटू टी, तो अल्फा बराबर कितना होगा बेटा, अल्फा बराबर कितना आया था हम लोग 15/3, तो 15 नहीं 15/4 है, तो 15/4 गुणे टी का मान 6 था, चलो तो 2 से 2 हो गया बेटा 2, और ये 3 हो गया ना, और 15 गुणे 3, 15 गुणे 3 करोगे बेटा, तो हाँ 15 गुणे 3 45/2, यानी कि आया 45/2, मीन्स क्या 22.5 रेडियन पर सेकेंड। तो हम लोग का साथ पहला है, दूसरा में से कोई ऑप्शन था 22.5, दैट इज द आंसर।
लेकिन ये ओमेगा था। लेकिन हम लोग क्या निकाले बेटा, थोड़ा हम लोग और आगे जाके निकाले हैं काइनेटिक एनर्जी। तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों यहाँ पर दोनों नोट कर लिया जाए। एंगुलर वेलोसिटी हुई बेटा 22.5। ओमेगा बराबर क्या, ओमेगा बराबर अल्फा टी। पहले से रेस्ट में था, ओमेगा बराबर अल्फा टी केवल करना था बेटा। फिर से देख लो एक बार। हाँ, ओमेगा बराबर अल्फा टी। अल्फा का मान आया हुआ है, कहाँ गया है, अल्फा बराबर 15/2 है क्या। देखो बेटा, देखो 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 देखो। हाँ, ये स्क्वायर करने के बाद आया था बेटा 4। देखो वैल्यू गलत रखे हम लोग। आ जाओ। हाँ बेटा चलो आ जाओ, फिर से देखना। तो बेटा अल्फा कितना आया है देखना, ध्यान देना। ये है हम लोग अल्फा यहाँ बेटा 15/2। तो कोई बात नहीं, ओमेगा बराबर अल्फा टी, पुट की दबाई लो, अल्फा बराबर 15/2 इंटू कितना, इंटू 6। टी का मान 6 था, 2 से 3, 15 × 3 बराबर 45 क्या रेडियन पर सेकेंड। दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। यानी कि अल्फा का मान बेटा 15/2। हर वैल्यू को बहुत सटीक तरीके से रखना है, बहुत अच्छी तरह से रखना है, सोच समझ करके रखना है, अच्छी तरह से करना है, अच्छी तरह से करना है, अच्छी तरह से करना है। क्या पढ़ रहे थे, P100 फिजिक्स बेटा। तो आज तो ये टाइम बहुत ही फास्ट में इसलिए बता रहा था क्योंकि अभी यहीं पे रोकना था हमको। तो चलो बेटा, तो अभी फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये था रोटेशनल मोशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बेटा अभी सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़े हुए हैं, सब यहाँ सामने हैं सब हमारे क्वेश्चंस जो भी हैं। तो अभी तुरंत यहाँ पर रोकते हैं और फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद ना। किसमें, रोटेशनल मोशन पार्ट 6। ये था रोटेशनल मोशन पार्ट 5। फिर मिलते हैं रोटेशनल मोशन पार्ट 6 में, और रोलिंग मोशन वहीं स्टार्ट होगा। क्लियर। तो अभी कुछ आते ही कुछ और न्यूमेरिकल्स लेंगे, कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे और तब रोलिंग मोशन स्टार्ट करेंगे। रोलिंग मोशन में ऐसे ऐसे मैं गजब का ट्रिक दूंगा बेटा कि बड़े बड़े क्वेश्चंस को जो एक पेज में सॉल्व होते हुए देखते ही आंसर मारोगे। ओके, चलिए तब तक इसको जल्दी से पूरा करिए। मैं अभी तो मिलता हूँ आपसे।